अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त शो में मैं एक बार फिर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मज़े में होंगे। खूबसूरत मज़ेदार किस्म की सर्दियाँ चल रही है जी, और हर जगह पे जो है तो हर एक बंदा लगा हुआ है कि भाई सर्दियों में ये करेंगे वो करेंगे। और बहुत सारे लोग सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं जी, स्वेटर्स, कोट, ये वो। लेकिन कभी कभी उनके इलाकों में या उनके शहर में सर्दी उतनी होती नहीं है, तो बेचारे फिर वो लेके जैसे ख़रीदे होते हैं वैसे वापस दोबारा बॉक्सेस में रख लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह सर्दियाँ शुरू हो गई और अच्छी खासी सर्दी शुरू हो गई। और मुझे सर्दी पता है क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मज़े मज़े के आपको लॉन्ग कोट्स पहनने पड़ते हैं, स्वेटर्स और गरम गरम सूट्स पहनने पड़ते हैं। गर्मी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात है कि आज का शो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ना तो उस्मान है जी, उस्मान तो अमूमन होते हैं लेकिन आज नज़र नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कि उस्मान भी नहीं है। और ज़की साहब तो है इस्लामाबाद, तो मतलब ये कि आज हम खुल के खेलेंगे मैदान में। उस्मान नहीं, ज़की रहमान नहीं, सिर्फ मीना शम्स है यहाँ पे। तो मीना शम्स को आप देखेंगे, सुनेंगे, आप लोग के टेलीफोन कॉल्स होंगे, और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पे वो समझते हैं और बहुत ज़्यादा नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे यहाँ केपी में किसी को नहीं पता होता, लेकिन उनको पता होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स और इसका साज और ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं, पूरी हिस्ट्री पता है। तो मुझे तो मज़ा आने वाला है। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले आप लोग के मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप नंबर पे, वो डिस्प्ले होगा जी, वो आएंगे तो आप लोग के मैसेजेस मैं पढ़ूंगी आज। हाँ, मज़ा आएगा। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे पिक्चर मैसेज जी, और वो पिक्चर मैसेज पे हम आप लोगों से करेंगे सवाल करेंगे। ये आवाज़ ज़की रहमान जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या लग रही हैं आप, माशाल्लाह बदूर आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रही हैं आप। वैसे आज मैं घर के कपड़ों में आई, ये घर के कपड़े हैं? सोफे के पीछे जा। हाँ, मैं भी सोफे के पीछे हो जाता हूँ फिर। आप कहाँ से, कैसे, किधर? इस्लामाबाद थे आप? मैं इस्लामाबाद से अभी इसी वक्त पहुंचा हूँ, तो मुझे देखो सामने गाड़ी भी खड़ी है, किधर धुआं भी निकल रहा है उससे, अरे गाड़ी से। वाह क्या बात है, क्या चीजें वीजें पहनना शुरू कर दी इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद क्या हुआ है, नशा है ये। नहीं, चश्मे पे देखने, चश्मे बड़े महंगे क्या हैं। बाल बनाए हैं, कितने स्मार्ट हो गए आप उधर जाके। ये देखो, ये बंदा इस्लामाबाद में जाके ना वो हो जाता है, क्या उसे कहते हैं, पॉलिश हो जाता है। ओह मम्मी डैडी। हाँ मम्मी डैडी। आप भी तो इस्लामाबाद से कल आई, आप भी तो पॉलिश हो गए। मैं ऐसे पॉलिश हूँ, आपकी सोच है। हाँ, पहले तो मेरी जो क्लास ली मैं मासूम, मेरे दिफा के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पे। मशर साहब जिंदाबाद। कितने गलत है? मशर वो तो है जिंदाबाद, वो तो है जिंदाबाद। मशर एक बात करते हैं, देखें, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो मैं सुन रही हूँ। हाँ नहीं, मैंने कल बहुत सुना। क्या सुना है आपने? वो आपको बताने वाली है, क्यों बताऊँ? वो मेरी और वो उनकी सर की बातें हैं, और मुझे बताएं ताकि मुझे, चलो प्रोग्राम की बात बता देना। कितने जेलसी की मुझे एक बात बू आ बताओ। रही है कि इस्लामाबाद गई थी। एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ यार, मुझे बड़ा दुख हुआ लास्ट प्रोग्राम में। कौन सी लास्ट प्रोग्राम है? आप और उस्मान जो कर रहे थे, वो तो मजबूरी थी। और आपने जो खुशी मनाई थी। कौन खुश था कि वो नहीं आया? देखो, शो के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप जितने भी खफा हो किसी के पीछे, आपको शो नहीं करना। किधर गए? नहीं, मैं आपको शो नहीं करना था, आपको एहसार करना था कि मैं बहुत खुश हूँ। व्यूअर को खफा नहीं कर सकते हैं, व्यूअर्स को खफा नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो खुशी का इजहार किया था उसने मेरा दिल तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी इतने चंगे लग रहे हो। मैं पूरे हफ्ते रो रहा था, और आज जाके जब मैं बुरहान से क्रॉस हुआ तो मेरे आंसू रुके। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन चलो खैर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, आपको मिस कर रहे थे कि ज़की रहमान। देखो आपकी तरक्की, किधर गए? इधर आजे बैठे। आपकी तरक्की पे हम खुश थे कि आप इस्लामाबाद गए, आपकी तरक्की हुई है, और इधर पेशावर के आप टेंशन ही ना ले, मैं हूँ, उस्मान है, हम संभालने वाले हैं। तो आपके लिए इसी तरह बातें कर रहे हैं। देखो, हमारा घर है, चाहे ये हो चाहे इस्लामाबाद हो, ठीक है ना? एक मास्टर बेड होते और तरक्की बरक्की नहीं है। मैं अपने भाई, जो मेरा बहुत प्यारा भाई है, हमारे जो खैबर के जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, मैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने गया था। मैं वापस आ गया हूँ। बस आ गए? और तो और क्या,
फिर ले जाएंगे। नहीं फिर भी जाऊंगा, मंडे कब को जा फिर रहे हैं? जाऊंगा, मंडे को फिर जाऊंगा और बुध को फिर आऊंगा। तो जा क्यों रहे हैं, अभी खर्चा क्यों करा रहे हैं अपना? भाई मेरी पेट्रोल मर्जी ज़ाया हो है, जाएगा। बड़े लोग हैं, हम खर्चा कल कर मेरे साथ सकते क्या हैं। हुआ ना, क्या हुआ? मैं गई हूँ वहाँ पे, तो जो अभी आपका कमरा है ना वहाँ पे, हाँ। तो मेरी बात हो रही थी, तो सिल्वी और हम बात कर रहे, तो सिल्वी ने मुझे कहा कि तुम आसिम सर के कमरे में बैठ जाना ना, हाँ। कहते अगर लाइट ऑफ हो तो लाइट लगा लेना ना। अच्छा। तो जब वहाँ मैं ऊपर पहुंची तब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि मैंने कहा वो एक कमरे में लाइट ऑन थी, एक में ऑफ थी ना अच्छा। ऑफिस में। तो जिसमें ऑफ थी मैंने कहा हाँ, सिल्वी ने कहा कि लाइट अपने लिए ऑन कर लेना, तो मैंने कहा ये आसिम सर का कमरा है ना। उधर मैं घुसी हूँ जी, मैंने लाइट की ना, मैंने कहा ओ ये तो स्पिना का कमरा है। यानी हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम आरिफ काजी साहब का कमरा। हाँ। फिर मैंने कहा चल बैठ जा, फिर उधर बैठी, फिर आसिम सर आए, फिर गपशप लगाई। लेकिन वही वाली बात कि जब भी मैं जाती हूँ, वो जब अगर हमें डांट भी पड़ती है हमारी सीख के लिए होती है, हमारी बेहतरी के लिए होती है। ये तो आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो, अंदर अंदर से तो सब अल्लाह को पता है। और मुझे भी पता है कि जिस तरह तुमने डांट खाई है, आप खुश डांट हो रहे नहीं मेरे होती ऊपर? है, आप खुश हो रहे मेरे ये ऊपर? डांट नहीं होती है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, उससे मुझे सीख मिलती ये है। मशर का प्यार है, आप नहीं समझोगे। हाँ, हाँ। और आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मैं किसी और के कमरे में आ मैं आपको गई। एक बात बताऊं, चल छोड़ दे शो को। मैं आपको एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, बता। मुझे इस्लामाबाद में बहुत मिस कर रहा हूँ कसम से। आपको भी इस्लामाबाद मिस कर रहे हैं। नहीं रियली, मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, तू जाए ना, इधर क्या कर रहे हैं? इतने प्यार करने वाले हैं। हाँ तू जाए ना। क्या तस्के जालिम इलाको। डेंगू हो जाती है आपको तो? हाँ, ये फिर भी आपके नहीं, आगे पीछे फिर रहे हैं। मेरे ख्याल ये से मेरा ख्याल है मैं किसी कूड़े से होके आया हूँ। नहीं रास्ते में तो ये जो मैं सच बताऊं आपको कसम से, मैं आज उतरा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया है। कभी गुस्सा आते है, कभी रोना आता है, कभी अफसोस नहीं होता है। मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा इसलिए आया है कि मैं टोल प्लाजा से उतरा हूँ और यकीन करो तुम मीना, किस पे? यहाँ तक ऑफिस तक पहुँचने में मैंने जितने खड्डे देखे हैं इस दफा, हाँ, और मतलब क्योंकि आप काफी अरसे बाद जब आते हो ना, ये तो मैं छोड़े, सिर्फ हफ्ते बाद आया हूँ। ये तो छोड़े, आप तो फिर भी दिन की रोशनी में आए हैं। मतलब दिन की रोशनी मीन्स अभी अंधेरा नहीं था। मैं कल जब आ रही थी कोई 10:30 की मैं निकली हूँ और 12:20 पे पहुंची हूँ, और जो मैंने फेस की है मतलब रात के टाइम, और मैं फुल स्पीड में थी, तो ये कड्डे आपने सिर्फ फेस नहीं किया, मैंने भी किया। और बंदे को आप थोड़ा सा वो यकीन हो जाता है करें, कि यार अपने शहर में ऐसे- मैंने सिर्फ पूछा है, मैंने कहा यार ये क्यों, किससे कहते ये गैस की लाइन। मैंने ये गैस की लाइन तो पाकिस्तान बनने के बाद से हर हफ्ते डलती रहती है। अभी दोबारा कर रहे हैं ना, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारी गलियां वो टूटी हर जगह हुई पे हैं। गैस का मसला बना हुआ है, तो वो नए उसके वो कर रहे हैं, साफ कर रहे तो हैं। उसको दोबारा कोई ठीक करेगा कि नहीं ठीक करेगा, मतलब ये भी तो पूछने की बात है ना भाई। हाँ, हमारी गली में भी तोड़ फोड़ की, वो भी अच्छा ठीक प्रोग्राम करा। नहीं करना मेरा ख्याल है आपने, आज का सवाल है कुछ। गिली शिकवे आप लेके बैठ गए कि ये हुआ, ये हुआ, नहीं, ये मैं हुआ। तारीफें कर रहा हूँ हाँ। कि मैं बड़ा खुश हूँ इस्लामाबाद में। तो जाए ना, इधर क्या कर रहे हैं? जा रहा हूँ ना, प्रोग्राम तो करूँ ना पहले। जो अच्छा आज का सवाल दिखाएं आज जी। का सवाल है आज जी, का सवाल देखा मोहतरमा मीना शम्स साहिबा जी, गलती से इज्जत दे दी मोहतरमा मीना शम्स साहिबा। ये कौन सी जगह है, पता नहीं। आज का सवाल नाजरीन इसको गौर से देखिएगा। वैसे आपको पता है हम्म, हाँ? मुझे कंडरात तो नहीं लग रहे हैं। खंडरात ही हैं, नहीं, खंडरात हैं। और ये मुझे पता है कौन से वाले खंडरात हैं। वो वाले तकबीर वाले। ये हमारे प्रोड्यूसर का गांव है, कौन से? उस्मान अमीन का? उस्मान अमीन का गांव वो इधर है। का मुझे रहने तो वाला यही लग रहा है, मुझे तो वही लग रहा है। वैसे आज मुझे पता भी नहीं हो ना बताया गया देखो कि कौन से- खंडरात, खंडरात, टेक्सला, हाँ तख्तबई, हाँ, तकबई, मोहनजो दड़ो, ये तो ऊपर आप उधर चले हड़प्पा, गए। कोई भी जगह हो सकती है भाई, मुझे क्या पता है कौन सी जगह है। लेकिन व्यूअर्स बड़े तेज है। मैं खंडरात का बता रहा हूँ कि कहाँ पे हो सकते हैं ना। आप लोग तो कॉल करें और आप मैसेज कॉल भी करें। करें, मैसेज भी करें, मैसेज शायद भी आपके करें, पास व्हाट्सएप आए भी पे। होंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है नाजरीन, अगर नहीं है तो आ जाएगा जी पहले स्क्रीन किसी पे। लो ब्रेक। और आप लें ब्रेक। आप ले, नहीं, आपने ली मैं हुई है कभी ब्रेक। भी, आप जब ब्रेक लेती हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। मैं ऐसे ब्रेक लगाती हूँ कि चले फिर मैं लेता हूँ। नाजरीन वक्फे का टाइम हुआ चाहता है और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आप दोबारा आपके पास वापस आएंगे। तब तक के लिए जाइएगा मत, क्योंकि वरना आप हैंडसम बंदे को मिस कर जाएंगे। आप लोग जाए, तकरीर कर रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे, जाए ब्रेक ले। जी खुशामदीद एक बार फिर, और मैं हूँ, अभी मैं कहने वाली थी ज़की मीना शो में ज़बरदस्त शो में जी, हम दोनों हैं आपके आमने सामने जी, और सवाल हमने कर लिया है, अब जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। लाजिम और मजलूम है इनका कहना, बताना। हाँ।
ہم نے تو ریسرچ کر لی کہ کون سی جگہ ہے. آپ واٹس ایپ پہ بھی جواب دے سکتے ہیں اور آپ لائیو کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے, یہ کہاں کے کھنڈرات ہیں. پاکستان میں ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہے, اور آپ پہچان گئے ہوں گے, لیکن چلیں اگر نہیں پہچانے ہیں تو اس کو سوچیے کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. خیر ہے, کوئی بات نہیں, ایک دفعہ پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب. ہمارے مہمان کے آنے سے پہلے کھنڈرات دکھائی دو. ہاں یہ والے ہیں جی. آج کا سوال ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے, اور بہت ہی آسان ہے. مطلب اس سے پہلے تو ہم جب جو بھی پکچرز دکھا رہے تھے پشاور سے ریلیٹڈ تھے, لیکن یہ پاکستان میں ایک جگہ ہے. آپ نے یہ بتانے آسانی ہوگی جی. اچھا جی, شروعات میں نے ذکر کیا جی ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھی میوزک ڈائریکٹر, میوزک کمپوزر اور بہت ہی اچھے انسٹرومنٹس کو سمجھنے والے, اس پہ عبور حاصل کرنے والے اور بہت ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جی استاد امانت علی خان صاحب ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ, السلام علیکم. تھینک یو, ویلکم جی. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. ماشاءاللہ میں ٹھیک. میں نے کہا جب بھی یہ آئیں گے نا, میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کتنے ساز بجا سکتے ہیں. پہلے میں کال لے لیتی ہوں. اچھا کال. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ارے گول گپو, دعا کیسی ہو؟ ہم دونوں ہی گول گپو ہیں. اچھا ہم دونوں گول گپے. اے آج عید کا چاند نکلا ادھر. ویلکم ویلکم میرے ذکی ہینڈسم جی. تھینک یو سو مچ. ہینڈسم جی, میں آپ کا ہینڈسم ہوں, آپ لوہر تے ایسی پشور. آج آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے, دعا کی کال آئی ہے. ہاں دیکھیں نا, یہ آپ دعائیں اتنی کرتی ہیں مجھے کہ آپ کی کال لگی جاتی ہے. دعائیں ہو قسم سے آپ کو بہت مس کیا, بہت آپ کو. میں نے آپ کو T20 میں بہت دیکھے, آپ کے شو دیکھے. مجھے پتہ ہے. دعا کتنا جھوٹ بول رہی ہو, آپ نے تو ہمارے شو میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں ذکی کو مس کرتی ہوں. اس نے لکھا بھی ہے, دعا نے لکھا ہے کہ بہت بہت ویلکم ہینڈسم ذکی جی اور پیاری گل گپو جی. میں دعا لاہور سے, لو بوتھ آف یو. کال کرتی ہوں اور کال کر لی. کال کر لیے. کیسے لگ رہا ہے آج اللہ ذکی؟ تعالیٰ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اگر میری فرسٹ کال نہ ملتی تو میں قسم سے اینڈ تک لگی رہتی. نمبر اتنا بزی جاتا ہے, اتنا بزی جاتا ہے, کال نہیں مل رہی ہوتی. اچھا اور دعا, مینا جی کہتے ہیں دعا پتہ نہیں کتنے چلی گئی ہے. ایک دعا ہوتی سی ساڈی, کال کر دی تھی, پتہ نہیں کتنے چلی گئی ہے. نہیں ہم نہیں بھولتے, ہم نہیں بھولتے. اچھا آپ نے کہا, آپ نے کہا. مینا جی میری پیاری مینا جی کیسی ہے, مجھے مس کرتی ہے نا. ٹھیک ہے, میں بہت مس کرتی ہوں. اچھا یہ بتاؤ, آپ نے تو کبھی بھی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن آج مینا جی آپ بہت آج پیاری لگ رہی ہو. آج آپ بہت خوبصورت ڈریس پہن کے آپ لے لیں, آپ لے لیں. نہیں یہ مبارک ہو ان کو, اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ایسے نہیں کہتے, ایسے نہیں کہتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مینا, آپ نے کہا کہ مینا تم بہت پیاری لگ رہی ہو, تو وہ کہہ رہے آپ لے لیں. ہاں مینا کو تو میں لے لوں گی. پھر ٹھیک ہے. اچھا دعا, اور ذکی جی آپ نے کیا کیا, آپ بہت اسمارٹ ہو کے آئے ہو, کرکٹ کھیلتے رہے ہو. کچھ راز ہے اسلام میں نے کام کیا. نہیں واقعی میں یہ مجھے T20 میں بڑے اسمارٹ لگ رہے تھے. اصل میں نے کام کیے. جب کام انسان کرتا ہے تو خود بخود سمارٹ ہو جاتا ہے. لگتا ہے بہت ہی کام لیا تھا کو. بہت ہی لند. نہیں میں نے دل سے کام کیا. میرا پیرا جو ہے نا وہ بہت خوش ہے. آپ نا 5 سال چھوٹے لگ رہے ہیں اپنی عمر سے. میں وہاں میں اتنا خوش تھا کہ میں آٹومیٹیکلی چھوٹا ہو گیا عمر میں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے. اچھا ذکی جی آپ کو ایک بات بتاؤں, جی آپ کی شکل میرے بڑے بیٹے سے بہت میٹھی ہے. آپ نے بڑے بیٹے کی تصویر تو بھیجے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح پلیز. اس کا نام بلال, حافظ محمد بلال احمد ہے. بہت خوبصورت نام ہے. اس کی تصویر واٹس ایپ پہ ذرا بھیجے تاکہ میں دیکھوں بہنا. اور بھیجوں گی. اچھا اب دعا کال بند ہونے والی ہے, کچھ سناؤ نا. اچھا میرا دل کہہ رہا ہے ذکی جی کا فیوریٹ سنا دوں تاکہ وہ بیٹھا ہو جائے. ٹھیک ہے. سکھی وسنا جے تو چونائی میرے والدہ اس جہان اندر. سکھی وسنا جے تو چونائی میرے والدہ اس جہان اندر. جب پیارے آتے لگ والی جا
आजा प्यारिया तेरे लख बार आजा मेरे शौक नहीं इतबार आजा वेख मेरा इंतजार आजा बहुत अच्छे ये सोचना है कि सितमगार आजा। थैंक यू वाह, वाह, वाह सो जी। मच। दुआ देखो कैसे उन्होंने आपके देखिए चॉइस का इनको ख्याल ये भी रखा। पता है कि मेरा फेवरेट है, और प्रोग्राम से थोड़े से पहले मैंने अमानत अली खान साहब से यही कहा था कि अगर आपने ये गा दिया है तो आप हमें जीत लेंगे, तो अमानत अली खान साहब ने कहा आपको ये जीतेंगे तो फिर क्या होगा? कि सॉरी ये मेरे पास नहीं है। अच्छा, ऐसे कहा था आपने? नहीं कहा था बिल्कुल। अच्छा, दिया अगर होगा। आपको ये जीत कह जाएंगे दिया तो फिर होगा। क्या होगा? आप जाएंगे? जीत जाएंगे मतलब ये जैसे आप हमें जीती हुई है इतने सालों से, हाँ। तो इस तरह ये भी हमें जीत जाएंगे अच्छा, इस फिर तरह। ठीक है, हाँ। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपसे ज़की सर ने पूछा था कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं? जी मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 21-22 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। माशाल्लाह। इतने बहुत। और ज़की भाई प्ले करना बहुत मुश्किल है, कोशिश करता हूँ कि उन्हें बजा लूँ। तो सीखा किस तरह इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को? अभी भी ज़की भाई ने आपसे कहा कि मेहनत से इंसान और भी खूबसूरत हो और जाता भी है, खूबसूरत हो जाता है, जवान हो तो जाता है। हमने उसमें इतनी ही मेहनत की कि हर इंस्ट्रूमेंट का शौक रखा, तो जिसका शौक किया उसको पकड़ा। कुछ ऐसे आपके पास है जिसको हम नाम मैं बताता चलूं कि खैबर पे एक प्रोग्राम हमने किया था साजुन सफर जी उस हर एपिसोड में इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, नया हाँ, इंस्ट्रूमेंट नया इंस्ट्रूमेंट बजाया, या मैंडोलिन से लेकर गिटार, Any रबाब, string total. हारमोनियम, एवरी इंस्ट्रूमेंट। इवन हमारे खैबर सहर होता था, अगर आपको याद हो, जी, जी, उसमें भी आप हर एक वीक जो है एक नया इंस्ट्रूमेंट्स लेके उसके बारे में डिटेल बताते थे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है क्या नहीं, और उसको बजाते भी थे। और मैं आपको एक और बात बताया चलूं, क्योंकि अभी दुबई में सेटल हैं, तो हमारे जो दुबई के सेंटर में जमरुद साहब वहाँ पे स्टेशन मैनेजर है, वो देख रहे होंगे, तो बहुत जल्दी ये आपके पास भी आएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। इंशाल्लाह। लेकिन हमें सबसे पहले क्या सुनाएंगे सुनाएंगे? आप? जो आप सुनेंगे नहीं, हम आज please, वही please, सुनाएंगे, please। जिस लैंग्वेज में सुनेंगे वही सुनाएंगे। अभी अपनी आप मर्जी अपनी से, मर्जी अपनी पे मर्जी हमें से, सुनाएं। अपनी मर्जी से, पहला वाला अपनी मर्जी से, नुसरत साहब का एक आइटम है, प्लीज। बेखुद किए देते हैं, अंदाज में ना जावा। करें, ना बहुत ही करें। जबरदस्त। उससे पहले मैं 2 शेर पढ़ूंगा फिर उसके बाद। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। तो एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। तो क्या कहा, बेखुदी किए देते अंदाज ही जावाना, बेखुदी किए देते हैं अंदाज ही जावाना, बेखुद किए देते हैं
انداز ہی جوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ زبردست، مزہ آ گیا، بہت لطف مہربانی، بہت اندوز مہربانی۔ ہو گئے ہم ذرا لوگ۔ ان الفاظ کو غور سے سنیے سن گا۔ لیے ہائے ہائے، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز یہ جوانہ۔ جانا، ہاں ہاں ہاں، ہائے ہائے ہائے، بہت ہی خوب، بہت ہی زبردست۔ اچھا آپ نے کہا کہ کون سی لینگویج میں سنیں گے، آپ نے Exact۔ یہ بھی کہا تھا، تو کتنے لینگویجز میں آپ گاتے ہیں؟ بیسک تو میری لینگویج پشتو ہے، جس میں میرے سانگز بڑے ہٹ ہوئے، اور اس میں ایک میرا سانگ تھا شنو گئی بلہ ورکرش و دزلہ دنیا میں عمران، وہ ایک دور تھا۔ پھر اس کے بعد سرائکی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ارے واہ، تو میکسیمم یہ 5-6 زبانیں بنتی ہیں کہ جن میں فارسی ہے الحمدللہ۔ تو انہی میں بس گایا جاتا ہے اور یہی لوگ سنتے ہوئے، آج کل سرائکی سانگز بہت ہٹ جاتے ہیں، سرائی کے تو بڑے ہٹ بہت ہی جاتے پیک پہ ہیں، جا رہے ہیں آج کل۔ اور یہ تب سے ہی ہے جب سے عیسیٰ خلوی صاحب گاتے تھے، ہاں اس وقت سے لے کر ابھی تک بہت سپر زیادہ، ہٹ۔ اور ایک سے ایک اچھا سانگ جو ہے وہ ابھی مطلب اس کو کچھ ریمکس کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، لیکن سرائکی بہت ہٹ جا رہی ہے۔ ذکی صاحب آپ مانیں گے کہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے جو کام دکھایا تو آج انہی کی بدولت سرائکی کو سنا جا رہا ہے، ویری ٹرو، نو ڈاؤٹ۔ اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی وجہ سے، اور کیٹو، اور ایک عشق کی وجہ سے۔ ہاں، جس نے کیا خدا کو بھی صرف نہیں، سرائکی والے عشق کرتے ہیں؟ یہ قصہ مشہور ہوا تھا 1975 میں کہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو عشق میں ناکامی ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے گانا شروع کیا، آپ کو بتایا تھا؟ درد بھرا۔ درد بھرا، اور انہوں نے پہلا جو گانا گایا وہی والا گایا تھا کیڑا؟ کہ وہ اے تھیوا مدرک زندگی کا کا جنازہ اٹھے گا۔ وہ اس بیچارے نے ویسے گایا، وہ ضروری کہ اس نے عشق میں دھوکہ کھایا تو اس نے یہ گایا ہے؟ ہاں، تو پھر اس کے بعد شادیاں بھی تو 4 کی نا۔ آہ، یہی تو ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈھونڈتے ہو اپنے عاشق کو اور وہ ملتا نہیں ہے۔ ہر شکل میں، کسی کے بال اس طرح ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں، تو وہ لے لے کے پھر اس کا وہ پورا درجن بن جاتے ہیں۔ نہیں، پھر بھی نہیں ہوتا۔ پھر ذکی صاحب عشق چیز ایسی ہے کہ جس نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا، عشق انسان تو کرے گا ہی کرے گا۔ عشق سے پہچانتا ہے انسان اللہ کو، آپ نے آپ نہیں سنی نا؟ کہتے وہ ایک پھر الگ بھی بات۔ نہیں ملتی، پھر بھی نہیں ملتی، پھر بھی نہیں ملتی۔ پھر بھی نہیں ملتی۔ یہ ابھی گپ شپ ہے کہ مل گئی مجھے اپنی محبت، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی ہے، ایسی گپ شپ ہوتی ہے۔ ٹائم پاس ہی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ بندہ تڑپتا ہی رہتا ہے۔ بندہ تڑپتا ہی رہتا ہے، عشق صرف اس کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس میں بھی نہیں ملتا۔ آپ، میں اس میں اور بھی مینا، نہیں ملتا۔ ہم عشق کر ہی نہیں سکتے، آپ اللہ سے عشق کرو آپ کو مل جاتے ہیں، انسانوں سے عشق کرو آپ کو نہیں ملتا۔ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ذرا کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، سیلف، ہم عشق نہیں کر سکتے۔ عشق نہیں، ویسے مینا جی کی ایک بات بڑی کمال آپ نے نکلی وہ ہے نہیں سنی نا، میں نے آپ کو کیا کہ کہا؟ اللہ سے عشق کیا جائے آپ تو اللہ سے عشق کرو تو اللہ مل جاتا ہے، انسانوں سے عشق کرو تو آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن آپ کو اللہ نہیں مل سکتا جب تک آپ انسان سے عشق نہ کرو۔
हकूकुल इबाद, पहले इंसानों से तो इश्क करोगे आप उस वक्त तो अल्लाह तो के तब पास अल्लाह जाते हो मिलेगा। जब इंसान आपको टुकरा देता है, इंसान आपको धक्के दे देता है, तभी आपको अल्लाह याद आते हैं, तब आप सजदे पे जाते हो, अल्लाह के नजदीक और हो जाते लेकिन फिर भी आपको ठुकराते हैं, आपको मारते हैं, लेकिन आप उनको अगर मैं दोनों की बातें बुरा तशरीह कर नहीं दूं तो कहते। बेहतर नहीं है। अगर मैं दोनों की बातें ये तो तशरीह कर लड़ाई दूं, होने हाँ। वाली है, जकी साहब का जो कहना है कि जब तक आप इंसान से इश्क नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं सही मिलेगा। उनका उनकी जो बात है वो बड़ी गहरी है, हाँ। तसव्वुफ वाली बातें तसव्वुफ हैं वाली। कि आप रसूलुल्लाह से इश्क करेंगे तो सल्लल्लाहु डायरेक्ट अलैहि खुदा मिलेगा, बिल्कुल है जी, रसूलुल्लाह से इश्क करेंगे तो मिलेगा ना, बेशक। क्योंकि दुरूद पढ़ेंगे तो सारा काम होगा। मैं भी दुरूद, अल्लाह कहता है कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। बेशक। तो यहाँ जकी साहब की बात बड़ी अच्छी है। तो पहले तो तुझे कह रहे थे कि पहले- ਤੁਹਾਡੀ अब बात सुने अच्छी है। सुने ने हाँ, सुने ना, हाँ। अब मैं अगर आपकी तरफ आता हूँ तो आप कह रहे हैं कि वो ठोकरें खाता है फिर उसे अल्लाह मिलता है, तो वो ठोकरें भी उसी शख्स के पीछे खाता है ना, तभी जाकर खुदा किसी मिलता है के ना। पीछे तो खाता है ना ठोकरें, चाहे तो वो जाके सजदे में तभी जाते जाके हैं, सजदे तभी तो में जाते हैं और जाके रोता गिरते है हैं। वो। रोता तो है। यहाँ पे क्लियर हो मैंने जाती इस है ना बात। इंसान से इश्क किया और और ठोकरें क्यों किया, खाई, क्यों किया। और या अल्लाह मैं तुझसे मांगता अच्छा बात सुने, कुछ मैसेजेस वैसे हाँ। भी आए हैं। अब हम जरा आ जाते हैं दुनियाई बातों में आ जाते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई मैसेजेस इसलिए नहीं है कि व्हाट्सएप का नंबर ही डिस्प्ले नहीं हो रहा, ना लाइव कॉल का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो मैसेजेस कहाँ से आएंगे? प्रोड्यूसर साहब प्लीज यार दोनों डिस्प्ले डिस्प्ले कीजिएगा, करें। हम आज इंतजार आपके- कर आज रहे हैं। आपके आने की ये आमद में- व्हाट्सएप के मैसेजेस जी, और बताइएगा जो पहले हमने तस्वीर दिखाई थी वो किस जगह की थी, आप बताइएगा हमें, और फिर उसके बाद जी हमें बताइएगा कॉल करके कि आप गा सकते हैं तो गा के सुनाइए, वरना आप क्या गाना सुनना चाहते हैं। हमारा तनी खान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और बड़े अच्छा खूबसूरत उन्होंने जगह की तस्वीर फिर दिखाई, फिर गई। बस अब सबको, आपको वैसे कुछ अंदाजा हो गया कि कौन सी जगह, बताना नहीं अगर जी, पहचान अगर भी मैं जाए। इसीलिए तो मैं अंदाजा भी नहीं बता रहा कि अगर मैंने बता दिया तो उनको समझ आ कुछ जाएगा, उनको अंदाजा हो ही महसूस हो जाएगा। जाएगा वो कि एक ही ये- जगह है वहां पे, हाँ जी। वो तो अगर जगह भी बता दी ना तो एकदम से पता लग जाएगा कि कौन सी जगह। अगर लाहौरी है तो वो शायद उनको थोड़ा सा मसला हो बताने में, वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो, और कराची शराची मुल्तान सुल्तान वाले समझ जाएंगे। ना वो समझ जाएंगे, डेफिनेटली वो समझ जाएंगे। उनके नेड़े नेड़े है ना, हाँ उनके नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े आ, और नेड़े नेड़े या ये भी तो कोई गाना था ना, ये इतना अच्छा गाना था कि तौबा करवा दी, है ना? वो बिल्कुल ही नेड़े आ गया था उसके। तुझे तो डायरेक्ट साफ ही कह एक ये दिया। गाना, एक ये गाना बहुत अच्छा था, और एक दूसरा वो तुझ मेरे हमेशा कॉल फिर खैर हमेशा होए कोल रवे असि होते तो नहीं है ना। ते वे, ये मेरा ख्याल है मौला जट का गाना था, आखिरी गाना था, कौन सा? ओ नहीं, मौला चट में तो कोई ऐसा गाना नहीं था। बिल्कुल आखिरी वो जी जी, जिसमें मौला अंजुमन- जगह नहीं था, अंजुमन ये शेर डांस खान कर फिल्म रही का हो- गाना शेर था। खान, हाँ। शेर खान में आखिर कौन सी फिल्म में में डांस बनी कर थी? रही होती जहाँ है, पे उसे पकड़ा होता अंजुमन है। ने मुंह छुपाया होता कॉल ले है। लेते हैं अंजुमन, नहीं जकी साहब कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल मेरी है जाने आपके? पितर, क्या हाल है बेटी, आपके राजी हैं? जकी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हजरत साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है बेटा जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है मुझ पे, अल्लाह का बहुत करम है। माशाल्लाह। अल्लाह आप पर सलामती और सलामतियां रखे, और मेरे मेजबान के जो सिंगर हैं इनको भी मेरा बहुत सा सलाम, मेहरबानी जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको जिंदगी दे। खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को और केटो की तमाम टीम को मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व के रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जबरदस्त शो में मेरी दूसरी कॉल लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे हजरत साहब? क्या कहूँ यार, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ दुआ से, क्योंकि सब कुछ कहना, जो कहना होता है दुआ कह जाती है। नहीं हाँ, ये आप बात शेर व शायरी में सुना सकते हैं। आप गाने में सुना सकते हैं। अरे मेरे अल्लाह, कितना पहला लफ्ज गा फिर दूसरा ना, यार ये हाँ। कितनी मुश्किल चीज है भाई। गा फिर ना, गाना। वाह, गा दे सर। एक दफा आपने गाया था जिसने हमें मदहोश कर दिया था। बहुत सर, अच्छा गाया था। आप नाम को चेंज कर दें, तरन्नुम में कह दीजिए। हाँ, हाँ, तरन्नुम में। तरन्नुम में शायरी सुनी। मैं कोशिश करूंगा कि आप, कोशिश करूंगा मैं। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज, हम हमदन गोश हैं। तेरी याद आ गई, तुम खुशी में ढल गए, वाह वाह, हाँ जी। एक चराग क्या जला, सौ चराग जल गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गा रहे हैं जी।
बस वाह बेटा मैं इतने ही गा सकता हूँ क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ। अरे अल्लाह आपको अल्लाह सेहत को दे, जिंदगी दे। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको से हर दिल के मरीज को अल्लाह सेहत दे। आमीन आमीन। इस दुनिया में ऐसा मर्द नहीं है जो दिल का मरीज ना हो। वैसे और बेटा एक मैं आपको पोएट्री भी सुनाना चाहता हूँ। सुनाएं सुनाएं सुनाएं, आज अब खुल के गाएं। गाय नहीं सुनाऊंगा। जी सुने। सुनाएं सुनाएं। जब भी रोना हो हाँ तो जब भी रोना हो हाँ तो जी भर के रो लिया कर। हाँ हाँ रोने से पहले सब चिराग गुल कर दिया कर असगर। हाँ। हाँ। ये अपना शेर है इनका। रोने से पहले सब चिराग गुल कर दिया ताकि किसी को पता ही ना लगे। हाँ कि रो रहे हैं। या अल्लाह तो जाने और अल्लाह का बंदा जाने। हाँ, अल्लाह जाने मेरी अल्लाह का किताब बंदा ही जाग जाने। जाएगा। या तो आप अंधेरे में रोए या बारिश में रोए, क्यों? किसी को पता ही ना नहीं बारिश चले, में क्यों रोए? किसी को पता ही ना अल्लाह के चले। दरबार में झुके रोए ना। हाँ ये बात भी सही है। हाँ बारिश में अल्लाह रोने- देखे और अल्लाह का बंदा रोए, फिर फिर इश्क खुद ब खुद जाग जाएगा। यही तो है। सुभान अल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच जी असगर साहब के आपकी कॉल करने का। और असगर साहब हमारे सबसे ज्यादा और रेगुलर कॉलर सीनियर सिटीजन है। और रेगुलर कॉलर है। मतलब इनकी उम्र होगी कोई 85 समथिंग और माशाल्लाह अभी और भी अभी कितना अच्छा गाया इन्होंने। हाँ, और ऐसे वाह, लग रहे वाह, थे ना वाह, कि जैसे वो पुरानी फिल्मों में नदीम और बाबरा पे कोई सॉन्ग पिक्चराइज तो होता ये था, फिल्मी song ही लेकिन था। नदीम गा रहे, नदीम बेग ऐसे लग रहे। ऐसे क्यों करे? फिल्म में भी देखती जकी हूँ, साहब, मीना अभी भी साहब, चल रही है। मीना जी ने बहुत कुछ सीख दिया है हाँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, ये खुद ही उस्ताद हैं माशाल्लाह, हमें सिखाती हैं। तजुर्बा हो गया है। तजुर्बा हो नहीं, गया वक्त ने माशाल्लाह। और हालात ने और लोगों ने सिखा दिया। लोगों ने सिखाया। और ये सही बात है, मैं हर एक बंदे से सीखती हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। चलें जी, कुछ और सुनते हैं। अमानत अली खान साहब आए हैं, मैं तो तो- फायदा क्यों ना उठाएं जी। सर मैं छुट्टियों पे हूँ तो मेरे कुछ दिन है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि गुलाम अली साहब की ये गजल है। अरे वाह, हम तेरे शहर में तबाही, आए हैं मुसाफिर की तबाही, तरह। ओए तबाही, होए होए तबाही। होए 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 होए, तबाही अच्छा, ये गजल अपने है, लिए आप तबाही गा गजल रहे है, हैं। नहीं तबाही गजल है, तबाही गजल है। हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। उनसे तो बड़ी घड़ी भर की मुलाकात सही, लोग सदियों की रफाकत को भुला देते। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सारे गरे सारे गा गरे सारे गा गा गरे सारे गा। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर
मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं। जी वेलकम वेलकम जी, ज़बरदस्त शो में हम हैं ज़बरदस्त और हमारे मेहमान भी ज़बरदस्त जी। आज इतनी खूबसूरत खूबसूरत गज़ल हमें सुना रहे हैं और मैसेजेस भी साथ साथ आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल जी बिल्कुल, मैसेज साथ साथ आ रहे हैं। एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ओह खैर वो बंदे का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि कहते हैं आप किसी पे एक पर्दा डालें, अल्लाह आप पे 100 पर्दे डालें। लेकिन ये क्या बात हुई? लेकिन मैसेज मैं पढ़ दूंगा क्योंकि आपके लिए आया है। कहते हैं कि मैडम आप बहुत प्यारी हैं हाँ, और आपसे मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये कौन सी बड़ी बात तो है। इधर नाम लेने में क्या शर्म, क्या नहीं, क्या पता। अब देखो, आप ऐसे करो, कल एक 5 स्टार होटल है यहाँ पे, वहाँ पे आप हाई टी बुक करो, मैं ते प्रोड्यूसर मेरा ते अपना अमानत अली खान साहब 3 हो गए, ते हमारे कैमरामैन भी 3 हैं, 6 हो गए, ते आप खैर आखिर में आ किस चीज के जाइए। लिए? भाई वो आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते तो हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं, आप 6-7 बंदों को क्यों लेके जा रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। उसको भी पता लगे कितना मुश्किल होता है किसी स्टार से मिलना। हाँ। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कॉल किया आपने? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे आज के शो में? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। सुन लेते ना गफार साहब, वेलकम। गफार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह आप तीनों को खुश रखे। आमीन। हमारी बाबरा बहन कैसी हैं? ठीक ठाक, अब बेहतरीन है। मेरे सलाम देते हैं आप कि नहीं देते उनको? हाँ सलाम देते हैं। हमारे बहावलपुर में आने का बहुत शौक है क्योंकि हमारी वहाँ पे हवेली भी मौजूद है परदादा के जमाने की। वही हाँ जी हाँ जी, आओ। ये सवाल का जवाब है, ये हड़प्पा है, हड़प्पा। हड़प्पा है, हड़प्पा। सही और है। हड़प्पा में ये 1922 में मोहनजो दाड़ो जो था वो पहली दफा दरियाफ्त हुआ था। हाँ जी। और मोहनजो दाड़ो का मतलब क्या है ये बता दे जरा। मतलब नहीं आता जानते। मोहनजो दाड़ो का क्या मतलब है? गजल सुनाते हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, ये उसका मतलब है? पहले हाँ। दिल फिर दिल दिल के मेहमान हो गए। आहो, हाँ ये जी। ओके जी, ओके जी, ओके ओके, हाँ, बिल्कुल मतलब सुनाते हैं क्या? जी आपको। गफार साहब ये सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। हाँ जी हाँ जी, इधर उसकी कब्र है ना, 9 गजिए की कब्र भी है। क्या हाँ, कहा आपने? हाँ जी। किसकी खबर है? 9 गज का बंदा है जिसकी कब्र है। हाँ, जिसकी खबर है, बिल्कुल 9 गज का बंदा है, बिल्कुल ये बात सही है। उस जमाने में वैसे भी लोगों की कद बहुत लंबे हुआ करते थे, तो आप बिल्कुल हाँ सही जी, कह हाँ रहे हैं। ओके जी। उसके अलावा जी हमें एक मैसेज आया है, शुक्रिया जैसे जी, आपने बहुत अभी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने भी कहा ना कि रफ्ता रफ्ता सुना दें, तो इसी तरह हमारे अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सिंगर भाई जान अमानत अली खान साहब जो हैं, वो उनसे नूर जहां का कोई गाना अच्छा से सुना दें। बाय द वे आपकी और मीना की जोड़ी बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आप मैसेज करते हैं तो नाम और जगह जरूर लिखिएगा। वो तो मैंने पढ़ लिया, वो क्या उसे कहते हैं मैसेज। वो जो पहले वाला था, ओके जी। हाँ, अभी चले। हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, सवाल का जवाब तो सही हो गया ना? हाँ, बाहर- सवाल का बाबर जवाब बिल्कुल पूछने सही हो दे गया। दिए। ये हड़प्पा में 1922 में जी मोहनजोदाड़ो दरियाफ्त हुआ था, और मोहनजोदाड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। और ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन दरियाफ्त हुई थी, बल्कि दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। और उस वक्त भी मीना, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि नक्कासी आब और नालियाँ सही नहीं बनी और सड़कें सही नहीं बनी, उस वक्त अगर आप जाके देखें ना तो वहाँ पे नक्कासी आब का और गलियाँ इतनी खूबसूरत बनाई गई हैं ना। बनी गई थी। हाँ, और इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझे दुख होता है कि जब मैं आज
पेशावर में आया हो कि यार जाएगा। खड्डे और हो जाएगा। मतलब यार मैं बहुत बात अफसोस हूँ, सुने, मुझे बहुत अफसोस बात है। सुने, सब्र करे। मैं बहुत अफसोस अच्छी हूँ, बुरी मैं- हालात हर जगह पे होते हैं और ये खराब हुए ठीक मैं होने के बहुत लिए, ठीक हो अफसोस, जाएंगे। मैं मुझे पसंद नहीं आया। मशर साहब सर, आप मुड़ अगर गए मेरा ख्याल नहीं, है। मशर साहब अगर मुझे आप पसंद बहुत नहीं है। देख डीप रहे चले हैं गए, तो बहुत इनको डीप चले forever गए, के हो लिए उधर जाएगा। इस्लामाबाद में रख लें, इनको पेशावर पसंद नहीं मुझे है, आप पसंद ही नहीं आए आज। मैं आपको पसंद नहीं आई। इतने खड्डों से गुजर के आया हूँ, क्या खाक पसंद आएंगी? नहीं, आप मुझे पसंद मत करें बस। आओ, हाँ, इसी तरह ठीक हूँ। ये वो हल्का हल्का क्या था, हल्का हल्का कहाँ से, वो रफ्ता हल्का, रफ्ता था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अच्छा जी, रफ्ता 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 सुना रफ्ता रहे गा हैं, दीजिए। हल्का हल्का सुना रहे हैं। तरफता शायरी अच्छी है सर। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई। From Mr. Amanat Ali Khan from Pakistan, live from Peshawar. You can watch him on K2 TV. And I have got a co-host, Meena Shams, and I am Zach. You are? मतलब ये अमेरिका में अगर कोई देख रहा हो ना और कनाडा में तो समझ आ तो जाएगा वो कि ज़की भाई को जैक कहेंगे। मेरे दोस्त सारे मुझे कहते हैं। अच्छा, जैक कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अल्लाह खैर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में पहनूंगा अगर ये हुआ तो। क्या पहनेंगे? मैं हैं? कपड़े कपड़े क्या पहने? हमारे साथ कुछ ये कपड़े जैसे जैसे इन्होंने पहना हुआ है ना अमील, हाँ, तो इसी तरह मैं जब वॉशिंगटन गया तो वहां पे मैंने लिया अच्छा, सिल्वर का। ओके, और उसके ऊपर वहां तो जैक बहुत है, हाँ हाँ। तो नामों के मिलते हैं, तो जैक का मैंने खरीदा। आपने कहा वैसे मुझे दोस्त कहते चलो ये मेरे निकनेम वाला हो आहो, गया। लेकिन मैंने अभी तक वो पहना नहीं है। उसको आपको जंग पता जंग लगा होगा। जंग और मुझे यूं लगता है कि वो आपसे गुम भी हो गया होगा। नहीं है ये। आप ही ने किसी ने बताया चुरा कि देते मुझसे, हैं कि वो गुम गए? आप ही ने कहा था कि मुझसे गुम हो गया। आज बैग में नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो यही वजह थी बस वो किसी ने जिससे चुराया होगा। जिसकी वजह आप अगले ऑन एयर हफ्ते बता रहे हैं। ये पहन के आएंगे आएंगे। अगर प्रोग्राम हुआ तो। अब वो में भी शायद 50-50 हो भी जाए, हो भी ना भी। अच्छा, एक बात पूछनी थी किससे? यार, ये गाना जब आपको कितना अरसा हो गया अमानत भाई? मुझे मैक्सिमम ज्यादा नहीं तो, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं तो बड़ी छोटी उम्र से गा रहा हूँ। नहीं फिर भी तकरीबन कितना अरसा हो हो गए गया? हैं तकरीबन 20-22 साल तो हो 20-22 साल। गए। हाँ जी। 20-22 साल नाजरीन, और आप देख रहे हैं कि ये जो आवाज़ में पुख्तगी है ये उसके बाद आती है। मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रहा था कि ये जो नए नए वो मशरूम्स निकलते हैं ना, और वो एक ही दिन में एक ही गाना गा के ट्यूनिंग करके और मशहूर हो जाते हैं, प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि खुदा के लिए हर एक चीज़ को सीरियस लिया करें। सीखने का वक्त होता है, टाइम लगता है। आखिर में क्या कहेंगे? ज़की भाई, आप मुझसे पहले ही वो बात कह गए कि जो बहुत अच्छी है, और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर कोई शौकीन शौक से गा रहा है तो वो चाहे थोड़ा गाता है, ज़्यादा गाता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आवाम को खुश कर रहा है। सही बात है। 20 साल गाकर मेहनत करके सामने आए तो उसका कुछ और नशा होता है, हाँ, और जिसे अल्लाह इज्जत दे दे उसका कुछ और नशा होता है। अब जैसे लास्ट में मैं बातें बढ़ाना नहीं चाहता, जैसे नुसरत साहब वो काम कर गए। ओए होए 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 होए, अभी तक लोग नकल कर रहे हैं जी, अभी तक लोग करेंगे कमा रहे हैं उसके नाम। करेंगे करेंगे। जी मीना, अभी सुनाएंगे क्या लास्ट में? बहुत बहुत शुक्रिया।
انتخاب کریں کہ آپ نے ابھی اینڈ میں ہمیں کیا سنانا ہے. کیونکہ 2 منٹ ہے ہمارے اور پاس. آپ سب کا بھی پہلے بہت میں ایک چھوٹا سا میسج دے دوں کہ میری طرف سے میں سب کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو, بہن بھائیوں کی قدر سبحان کرو, اللہ, اور اپنے کام سے لگن رکھو بس, سبحان اللہ. پھر آگے بڑھو گے, ورنہ نہیں کچھ. جی بہت بہت شکریہ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میں تابع والا دار. اسلام آباد سے آ گئے. اتنے آپ کو کوئی شوقین ہے کہ عثمان دوبارہ شو میں نہ بیٹھے, میں جلدی جلدی پہنچوں, اتنے کوئی آفت آئی ہوئی تھی آپ پہ, مطلب تھینک یو سو مچ, آپ آ گئے. جی آپ سنائیں, خدا حافظ. جی میں ذکی بھائی پہ ایک آئٹم گا دیتا ہوں. سانگ بیچ میں. خود غرضی والا نہ گا دینا. تینو سامنے بٹھا کے تصویر بناواں, جی کردا ہے میرا تینو ویکھی جاواں, ہر ویلے منگا خیراں تیریاں خیریاں, رب کولوں منگا خیراں تیریاں, او تینو سامنے بٹھا کے تصویر بناواں, جی کردا ہے میرا تینو ویکھی جاواں, رب کولوں منگا خیراں تیریاں تیریاں, ہر ویلے منگا خیراں تیریاں. تجھ کو رکھوں گا دل میں بسا کے, دیکھوں میں تجھ کو سب سے چھپا کے, کہ دل بھی ہویا تیرا میرا شام سویرا, دل بھی ہویا تیرا تو شام سویرا, ہر ویلے منگا خیراں تیریاں تیریاں, رب کولوں منگا خیراں تیریاں.